हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, आप सबको मेरी ऑनलाइन क्लास में लर्निंग नेवर एंड्स में स्वागत है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो, क्या हमारे बीच में प्रेम की जो भावना है यानी कि प्यार की जो भावना है एक दूसरे के ऊपर, अगर वो ना हो तो क्या हम एक दूसरे के साथ इतनी अच्छी तरह से मिलजुल के रह सकते हैं? क्या जीवन में प्रेम ना हो तो क्या हम रह सकेंगे इस पूरे पृथ्वी में या पूरे अर्थ में कह सकते हैं? क्या हम मिलजुल के रह सकेंगे? मुझे बताना कमेंट्स करके। तो आज हम इसी के ऊपर यानी कि प्रेम पर आधारित एक अच्छी सी कहानी पढ़ने जा रहे हैं जो आप लोगों को काफ़ी मज़ेदार लगेगी। इसकी कहानी सुनने में आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग है और कहानी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो आज इसी के ऊपर एक अच्छी कहानी पढ़ेंगे। उसका नाम है प्रेम भावना और वो पार्ट 6 और पेज नंबर 32 आपके हिंदी सुलभ में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेम भावना की कहानी। प्रस्तावना। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि प्रेम भावना ही मनुष्य को आपसी सौहार्द और रिश्ते की अटूट डोर में बांधे रखती है। जी हाँ, बिल्कुल, प्रेम ही एक ऐसा बंधन है जो एक दूसरे के साथ मनुष्य को जोड़ के रखते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ। एक छोटे से टापू पर सभी भावनाएं, सुख दुख, अमीरी गरीबी, सुंदरता, बुद्धि और प्रेम एक साथ रहती थी। एक दिन बुद्धि ने सभी भावनाओं को बताया कि जिस टापू पर वो रहती है वो कुछ ही दिनों में डूबने वाला है। प्रेम को छोड़ सभी भावनाएं अपनी नाव बनाने में प्रयासरत थी। प्रेम भावना टापू पर अंतिम क्षण तक रहना चाहती थी। उसने अपने लिए कोई नाव नहीं बनाई। आखिरकार वो समय भी आ गया जब टापू डूब गया। सभी भावनाएं अपने अपने नावों में सवार थी। प्रेम भावना ने अब दूसरी भावनाओं से सहायता लेनी चाहिए। अर्थात एक छोटे से टापू पर क्या करते थे, सभी भावनाएं रहती थी। अब टापू का मतलब वो जगह जहाँ चारों ओर से क्या है, पानी से घिरा हुआ हो और सिर्फ बीच में ही ज़मीन हो और जितने भी उसके आसपास है जो भी जगह है वो पानी से घिरा हुआ होता है, तो उसको कहते हैं टापू यानी कि द्वीप। तो उस टापू पर क्या करते थे, सभी भावनाएं रहते थे। भावनाएं यानी कि जो हमारे मन के जो विचार है, अच्छी जो विचार है, बुरी विचार है, वो सबको भावनाएं कहते हैं यानी कि भावना, विचार, कल्पना। तो उस टापू पर कौन कौन रहती थी? सुख रहती थी, दुख, अमीरी, गरीबी, सुंदरता, बुद्धि, प्रेम, ये सब के सब एक साथ रहती थी। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन सभी भावनाओं को बताया गया। किसने? बुद्धि ने बताया कि वो जिस टापू पर रहती है वो टापू जल्द ही डूबने वाला है। तो बाकी जो भी भावनाएं हैं प्रेम को छोड़कर अपनी अपनी नाव बनाने लगी और जो प्रेम भावना थी वो उस टापू पर अंतिम समय तक रहना चाहती थी। अंतिम यानी कि आखिरी समय तक वो उस टापू पर ही रहना चाहती थी, इसलिए उसने कोई नाव नहीं बनाई। आखिरकार वो समय भी आ गया जब टापू डूब गया और सभी भावनाएं क्या किया, अपने अपने नाव में सवार हो गई। पर प्रेम भावना ने कोई नाव नहीं बनाई थी, इसीलिए उसने दूसरी भावनाओं से क्या मांगी, मदद मांगी कि मुझे भी यहाँ से ले जाओ। नेक्स्ट पैराग्राफ। वो अमीरी के पास गई। प्रेम भावना ने अमीरी से निवेदन किया कि वो उसे भी अपनी नाव में बिठा ले। अमीरी ने कहा, मेरी नाव में इतने हीरे मोती, सोना चांदी, धन दौलत है कि उसमें कोई स्थान नहीं बचा, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकती। प्रेम भावना ने गरीबी की नाव देखी तो उसे देखकर ही उससे सहायता मांगने का मन नहीं किया। उसकी नाव में जगह जगह छिद्र थे। उसे शक था कि यह नाव शायद ही गरीबी को पार ले जा सके। अर्थात अब प्रेम भावना ने पहले अमीरी के पास गया और उनसे निवेदन किया कि मुझे भी अपनी नाव में बिठा लो। निवेदन यानी कि इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो रिक्वेस्ट होंगे और हिंदी में आग्रह कहते हैं, विनती कहते हैं। उनसे विनती की कि मुझे अपने नाव में बिठा लो, पर
जो थे भावना, उन्होंने जवाब दिया कि मेरे पास तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि मेरे नाव में इतने हीरे मोती सोना चांदी से धन दौलत से भरा हुआ है कि अब इसमें कोई स्थान बचा ही नहीं कि मैं तुम्हें ले जा सकूं। ठीक है। अब प्रेम भावना गरीबी के पास गया, तो गरीबी के पास जाकर उसने देखा कि गरीबी का नाव जो है वो छिद्र है, यानी कि उसमें छेद है, जगह जगह उसमें छेद है। तो इसी वजह से उसे लगा कि उसे एक्चुअली शक हुआ। अभी हमें शक का मतलब तो आप लोग को मालूम ही है क्या है, डाउट, यानी कि संदेह। उसे संदेह हुआ कि ये उसे अपने साथ नहीं ले जा सकता, क्योंकि शायद ही उसके नाव गरीबी को ही अकेला उस पार ले जा सकते हैं। तो उसके बाद आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। तब उसने सुंदरता से अपनी नाव में बिठाने के लिए निवेदन किया, परंतु सुंदरता ने तो दूर से ही इनकार कर दिया। उसका कहना था कि गीली प्रेम भावना को अपनी नाव में बिठाने से उसकी सुंदरता कम हो जाएगी। अर्थात अब नेक्स्ट उसने सोचा कि मैं सुंदरता से मदद मांग लूँ, तो ये सोच के उसने सुंदरता से मदद मांगी, पर सुंदरता ने दूर से ही उससे इनकार कर दिया। नहीं नहीं, तुम मेरे नाव पे नहीं आ सकते, ऐसा उसने कहा, क्योंकि प्रेम जो थी गीली हो चुकी थी, यानी कि वो पूरी तरह से भीग चुकी थी, क्योंकि टापू डूब चुका था, तो इसी कारण से वो भी भीग चुके थे, तो इसी कारण से उसकी सुंदरता खराब हो जाएगी सुंदरता की, तो इसी कारण से उसने उसे दूर से ही इनकार कर दिया। चलिए आगे पढ़ते नेक्स्ट पैराग्राफ। तब प्रेम भावना ने दुख से अपनी नाव में बिठाने को कहा। दुख ने उत्तर दिया, मैं तो पहले ही दुखी हूँ, मुझे और दुखी मत करो, मुझे अकेला रहना अच्छा लगता है। तभी प्रेम भावना ने देखा कि सुख उसके बराबर से अपनी नाव निकल ले गई। उसने सुख को आवाज़ लगाई, लेकिन वो तो अपनी मस्ती में ऐसी खोई हुई थी कि उसे कहाँ कोई आवाज़ सुनाई देने वाली थी। अर्थात जब प्रेम भावना ने सुंदरता से मदद मांगी और सुंदरता ने उससे मदद करने के लिए इनकार कर दिया, तब प्रेम भावना क्या किए, प्रेम भावना ने फिर दुख के पास गई, फिर दुख से उसने मदद मांगी, कहा कि दुख को कि मुझे अपने नाव पे बिठा लो, पर दुख ने क्या किया, दुख भावना ने कहा कि मैं पहले से ही दुखी हूँ, तो मुझे और दुखी मत करो, मुझे अकेला रहना पसंद है। ऐसा किसने कहा, दुख भावना ने कहा। तभी अचानक से क्या हुआ, प्रेम भावना की नज़र किस पर पड़ती है, किस पर, सुख पर पड़ती है। सुख भावना उसके सामने से अपनी नाव निकाल के ले जा रही थी, तो उसने सुख को आवाज़ लगाई। वैसे भी सुख तो मस्ती में रहते हैं, अपने धुन में रहते हैं, तो उसे और प्रेम भावना की आवाज़ कहाँ सुनाई देने वाली थी, तो उसने प्रेम भावना की आवाज़ नहीं सुनी। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। तभी प्रेम भावना की कानों में आवाज़ आई, इधर हमारी नाव में आ जाओ। उसने देखा कि एक नाव में बैठे एक वृद्ध पुरुष और स्त्री उसे अपनी नाव में आने का आमंत्रण दे रहे हैं। प्रेम भावना की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा, वो तुरंत उनकी नाव में जा पहुंची। अपनी जान बचाने की उमंग में उसने ये भी न पूछा कि वे कौन थे। जब वे तीनों सुरक्षित सूखे टापू पर पहुंच गए, तो वृद्ध पुरुष नाव से उठा और चुपचाप आगे बढ़ गया। स्त्री नाव में ही थी। अर्थात तभी अचानक से प्रेम भावना को एक आवाज़ सुनाई पड़ी। उस आवाज़ में क्या था, उसमें कह रहे थे कोई उसे कि इधर हमारी नाव में आ जा, कोई यानी कि कोई उसे बुला रही थी। तो वो तुरंत उसने देखा कि उस नाव में क्या थे, एक वृद्ध पुरुष और एक स्त्री थे। वृद्ध मतलब एक बूढ़ा, पुरुष तो मालूम ही है, एक बूढ़ा आदमी और एक स्त्री बैठे हुए थे। तो उसने कोई सोचा वगैरह नहीं है, वो सीधा क्या किया, उस नाव में चले गए, क्योंकि उसके खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि उसे कोई डूबने से बचा रहा था, है ना। तो ऐसे वक्त में और कोई क्या पूछता है वो कौन है कौन नहीं है ना। तो वो भी प्रेम भावना भी बिंदास उस नाव में जाके बैठे और उसने पूछा भी नहीं कि वो लोग कौन है। ठीक है, तो इस तरह से वो लोग दूसरे टापू में फिर सुरक्षित से पहुंच गए। फिर वहाँ जाकर क्या हुआ, जो वृद्ध पुरुष थे यानी कि जो बूढ़ा आदमी थे वो नाव से उतर गए और जो स्त्री थी नाव में, जो प्रेम भावना के साथ में, वो वहीं पे बैठी हुई थी।
तो चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे क्या हुआ? प्रेम भावना ने उससे पूछा, मेरी जान किसने बचाई? वो वृद्ध जो चले गए हैं कौन थे? तब उस वृद्ध स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बुद्धि हूँ, और जो वृद्ध चले गए हैं वो समय थे। उन्होंने ही तुम्हारी जान बचाई है, क्योंकि केवल समय को ही पता था कि तुम्हारी इस दुनिया में विशेष आवश्यकता है। तुम्हारे बिना दुनिया इतनी कठोर हो जाएगी कि वहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। तुम ही मनुष्य को स्नेहपूर्ण और पृथ्वी पर रहने योग्य बनाती हो। यह सुनकर प्रेम भावना धरती पर घूमने निकल पड़ी ताकि मनुष्य और स्नेहपूर्ण हो सके। जब प्रेम भावना सुरक्षित दूसरे टापू में जाकर पहुंच गई तो उसने उस वृद्ध स्त्री जो उसके साथ बैठी हुई थी उसे जाकर उसने पूछा कि मेरी जान किसने बचाई, मतलब प्रेम भावना की जो जान है वो किसने बचाई, और वो जो वृद्ध पुरुष जो अभी अभी यहाँ से चले गए हैं उठकर, वो कौन थे? वो यानी कि वो वृद्ध आदमी कौन थे जो यहाँ से अभी अभी चले गए हैं। तब उस वृद्ध स्त्री ने, यानी कि वो जो बूढ़ी स्त्री वहाँ पे इसके साथ बैठी हुई थी प्रेम भावना के साथ, तो उसने उत्तर दिया कि जो अभी अभी चले गए हैं वो वृद्ध पुरुष कौन है? वो समय है, और मैं कौन हूँ? बुद्धि हूँ। ऐसा उसने किसने कहा? वृद्ध स्त्री ने प्रेम भावना को कहा। और समय को ही पता है कि तुम्हारी इस संसार में कितनी आवश्यकता है। ठीक है, अगर प्रेम ना हुआ तो संसार क्या होगा? कठोर हो जाएगी और मुश्किल में पड़ जाएगी पूरी संसार के लोग। तो मनुष्य को स्नेहपूर्ण रहने के लिए पृथ्वी पर तुम्हारी ज़रूरत है। ऐसा उस स्त्री ने किसे कहा? प्रेम भावना को कहा। तो यह सुनकर प्रेम भावना क्या किया? धरती पर घूमने निकल पड़े, और ताकि मनुष्य को क्या कर सके? स्नेहपूर्ण रहने लायक बना सके, एक दूसरे का साथ स्नेहपूर्ण रह सके, तो इसीलिए वो धरती पर घूमने निकल पड़ी। तो आज जो भी हम लोग प्रेम पूर्वक रहते हैं, किसके वजह से? सिर्फ प्रेम भावना के वजह से ही हम एक दूसरे के साथ प्रेम से रहते हैं। यानी कि अगर हमारे मन में प्रेम की भावना नहीं होगी तो हमारे मन क्या हो जाएंगे? कठोर हो जाएगी। हम एक दूसरे से क्या करेंगे? झगड़ने लगेंगे, दुखी दुखी होते रहेंगे, चाहे वो कितनी भी अमीर हो, कितनी भी गरीब हो, कितनी भी दुख सुख में रहने वाली क्यों ना हो, अगर उसमें प्रेम की भावना नहीं होगी तो वो ज़िंदगी बेकार है, वो कुछ नहीं कर सकती। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है? प्रेम। तो आज आप लोगों ने प्रेम भावना के जो भी मैंने पढ़ाए कहानी, इससे तो आप लोगों को प्रेम का मतलब समझ में आ ही गया होगा कि प्रेम हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। प्रेम की जो विचार है हमारे मन में होना चाहिए। अगर प्रेम विचार नहीं होंगे तो हम इस पृथ्वी में नहीं रह सकते हैं। तो आशा करती हूँ आज की कहानी आप सबको अच्छी लगी होगी। तो अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आई होगी तो मुझे पूछ लेना। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।